हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। आइए हम अपनी किताब ईश्वर के साथ बातचीत की अद्भुत वार्तालाप में आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, तो क्या स्वर्ग में स्थान पाने के लिए मुझे इन 10 कमांडमेंट्स को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है? ईश्वर, स्वर्ग में स्थान पाने जैसी कोई बात होती ही नहीं है। तुम्हें केवल इतना बोध करना है कि तुम वही हो। ये बस स्वीकारना है, समझना है, ना कि उसके लिए कोई कोशिश करनी है या अपनी जान खपानी है। तुम वहाँ जा ही नहीं सकते जहाँ की तुम पहले से ही हो। वहाँ जाने के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा जहाँ की तुम हो, लेकिन ऐसा करने से तो यात्रा का उद्देश्य ही खो जाएगा। विडंबना यह है कि अधिकांश लोग मानते हैं कि जहाँ उन्हें जाना है वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें यहाँ से जाना होगा, और इसलिए स्वर्ग जाने के लिए वे स्वर्ग को छोड़ देते हैं और नर्क पहुँच जाते हैं। यह समझ आना ही एनलाइटमेंट है कि कहीं जाना नहीं है, कुछ प्रयास नहीं करना है, और जो तुम इस समय हो उसके अलावा तुमको कुछ और नहीं होना है। तुम एक ऐसी यात्रा पर हो जो कहीं पहुंचती नहीं है। जिस स्वर्ग का तुमने उल्लेख किया है वह अन्यत्र कहीं नहीं है, बल्कि यही है। लेखक, हर कोई यह बात कहता है, हर कोई। इस बात पर मुझे बड़ी झुंझल आती है। अगर स्वर्ग यही है तो वह मुझे दिखता क्यों नहीं है? उसे मैं महसूस क्यों नहीं कर पाता हूँ? और फिर यह दुनिया एक गड़बड़ झाला क्यों है? ईश्वर, मैं तुम्हारी खोज को समझ सकता हूँ, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करने पर ऐसी ही खींच होती है जैसी कि इसे किसी को समझाने की कोशिश करने में होती है। लेखक, ये लो, क्या आप यह कह रहे हैं कि ईश्वर को भी खींच होती है? ईश्वर, क्या तुम समझते हो कि खींच किसी और की बनाई हुई चीज है? और क्या तुम ऐसा मानते हो कि तुम कोई ऐसी बात महसूस कर सकते हो जो कि मैं नहीं कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बता दूं कि वह हर अनुभूति जो तुम्हें होती है वह मुझे भी होती है। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे माध्यम से ही मैं अपना ही आत्म अनुभव करता हूँ? यह सब कुछ तुम किसके लिए होता हुआ मानते हो? अगर तुम ना होते तो मैं स्वयं को नहीं जान पाता। मैंने तुम्हें बनाया ही इसलिए है कि मैं जान सकूं कि मैं कौन हूँ। लेकिन मेरे बारे में जो भ्रम तुमने पाले हुए हैं उन सभी का ध्वंस मैं एक ही अध्याय में नहीं करना चाहता। इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि अपने उच्चतम स्वरूप में, जिसे कि तुम ईश्वर कहते हो, मैं कोई खींच खिंता अनुभव नहीं किया करता हूँ। लेखक, चलो यह एक अच्छी बात है। एक पल के लिए तो आपने मुझे घबरा ही दिया था। ईश्वर, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं अनुभव कर नहीं सकता, बल्कि केवल इसलिए है कि इस अनुभव के होने को मैं चुनता ही नहीं हूँ, और तुम भी ऐसा ही कर सकते हो। लेखक, चलिए खींचना तो ना हो, लेकिन मैं अभी भी चकित हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्वर्ग यही है और फिर भी वह मुझे अनुभूत नहीं हो रहा है। ईश्वर, जो तुम्हें ज्ञात ही नहीं है उसे तुम अनुभूत भी नहीं कर सकते हो, और तुम यह जानते ही नहीं हो कि तुम इस समय स्वर्ग में ही हो, क्योंकि तुमने उसे अनुभूत ही नहीं किया है। देखो, तुम्हारे लिए यह एक दुष्ट चक्र जैसा लग सकता है। जो तुम जानते नहीं हो उसे अनुभूत करना, और जो तुमने अनुभूत न किया हो उसे जानना, ऐसा ना तो तुम कर सकते हो और ना ही ऐसा करने का कोई तरीका तुम पा सकते हो। एनलाइटमेंट तुम में जो करने की अपेक्षा करता है वह है किसी ऐसी चीज को जानना जो तुमने अनुभूत ना की हो, और इस प्रकार उसे अनुभूत कर लेना। जानना ही अनुभूत करने के द्वार खोलता है, लेकिन तुम इसके उलट मानते आए हो। जितनी चीज़ों को तुम जानते हो दरअसल उन्हें तुम जानते ही नहीं हो। तभी तो चीज़ें तुम्हें ज्ञात तो बहुत अधिक है, लेकिन अनुभूत बहुत कम है। उदाहरण के लिए, तुम जानते हो कि ईश्वर है, लेकिन शायद तुम जानते ही ना हो कि तुम यह जानते हो, और इसलिए ईश्वर को अनुभूत करने के लिए तरसते हुए तुम इधर उधर भटकते रहते हो, जबकि वह तुम्हारे ही साथ होता है। लेकिन तुम यह जानते ही नहीं हो कि वह तुम्हारे साथ है, और इसलिए उसका साथ होना भी ना होने जैसा ही रहता है। लेखक, लगता है कि जैसे हम यहाँ गोल गोल घूम रहे हैं। ईश्वर,
हाँ, ऐसा ही है, किंतु किसी चक्र में गोल गोल घूमने के बजाय हमें वह चक्र ही बन जाना चाहिए। लेकिन वह कोई दुष्ट चक्र ना हो, बल्कि वह एक परम चक्र हो। लेखक, क्या त्याग विराग एक सच्चे आध्यात्मिक जीवन के अंग हैं? ईश्वर, हाँ, क्योंकि अंततः प्रत्येक आत्मा वह सब कुछ त्याग ही देती है जो कि वास्तविक नहीं है, और जीवन में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि तुम्हें वास्तविकता की ओर ले जाने वाली हो। मेरे साथ तुम्हारे संबंध के, बल्कि शास्त्रीय अर्थ वाले आत्म त्याग की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति कोई चीज छोड़ता नहीं है। सच्चा प्रबुद्ध व्यक्ति उसे बस एक तरफ रख देता है, ऐसा ही जैसे कि वह हर उस चीज को रख देता है जो उसके लिए किसी काम की नहीं रह जाती। ऐसे लोग हैं जो तुमसे कहेंगे कि अपनी इच्छाओं का दमन करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि उन्हें बस बदल लो। पहली वाली बात पर चलना बड़े कठोर अनुशासन जैसा लगता है, लेकिन दूसरी वाली बात पर चलना एक आनंदपूर्ण अभ्यास लगता है। ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे कहेंगे कि ईश्वर को जानने के लिए तुम्हें समस्त संसारिक अनुराग का दमन कर देना होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि उन अनुरागों के होने को स्वीकार करना और उनको समझना ही काफ़ी है, क्योंकि जिस किसी चीज़ का तुम प्रतिरोध करते हो वह चीज़ भी तुम्हारे मन मस्तिष्क में बनी ही रहती है, लेकिन जिसका तुम बोध कर लेते हो वह तिरोहित हो जाती है। कुछ लोग सांसारिक अनुराग का दमन करने में कुछ अधिक ही उतावलेपन के साथ लगे रहते हैं। वे उसमें इतना अधिक परिश्रम कर रहे होते हैं कि कहा जा सकता है कि अब उनका बस यही अनुराग है। उनमें ईश्वर के प्रति अनुराग होता है, उसको जानने का अनुराग होता है, लेकिन अनुराग रहता तो अनुराग ही है, और किसी एक अनुराग की अदला बदली किसी दूसरे अनुराग से कर देने पर भी अनुराग तो बना ही रहता है। इसलिए जिस किसी चीज़ के प्रति तुम अनुरागी हो उस चीज़ के बारे में अपनी राय मत बनाओ, उस पर केवल ध्यान दो, फिर देखो कि जो तुम होना चाहते हो उसके लिए क्या वह तुम्हारे काम की है। याद रखो, तुम निरंतर स्वयं को बनाने की प्रक्रिया में रहा करते हो। हर पल तुम यह तय कर रहे होते हो कि तुम क्या हो और कौन हो। जिस चीज़ के प्रति अनुरागी होना तुम चुनते हो, मुख्य रूप से वही चीज़ यह तय करती है कि तुम कौन और क्या करना चाहते हो। जिसे तुम आध्यात्मिक मार्ग कहते हो, उस पर चलने वाले व्यक्ति के बारे में अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि उसने समस्त सांसारिक अनुराग का, सारी मानवीय इच्छाओं का परित्याग कर दिया है। लेकिन दरअसल जो उसने किया होता है वह यह है कि उसने उनका परित्याग नहीं किया होता है, बल्कि उनको समझ लिया होता है। उसने उनके भ्रम जाल को देख लिया होता है, और वह हर उस अनुराग से बाहर निकल आया होता है जो उसके काम का नहीं है। इस सब के बावजूद वह अपनी उस लालसा के प्रति तो अनुराग रखता ही है जिसने कि उसे इस अवस्था तक पहुंचाया है, मोक्ष की लालसा। बीइंग को अपने संपूर्ण अस्तित्व को कर्म के प्रति प्रेरित करने की लगन ही अनुराग है। यह अनुराग सृजन के इंजन के लिए ईंधन का काम करता है। यह अनुराग अनुभव की अवधारणा को ही बदल देता है। अनुराग वह आवेग है जो हमें यह प्रकट करने को बाध्य कर देता है कि हम कौन हैं। अनुराग का कभी निषेध मत करो, क्योंकि उसका निषेध करना इस सच का निषेध करना है कि तुम कौन हो और तुम सचमुच कौन होना चाहते हो। परित्याग या वैराग्य अनुराग को नकारता नहीं है, वह तो केवल उसके फल के प्रति होने वाली आसक्ति को नकारता है। कर्म के प्रति प्रेम रखना ही अनुराग है। कर्म जीवन है, अनुभूत, लेकिन वह क्या है जो कर्म करने के साथ साथ प्राय निर्मित कर ली जाती है? वह है अपेक्षा। जीवन को बिना किसी अपेक्षा के जीना, किसी विशेष फल की कामना के बिना जीना, यही मुक्ति है, यही ईश्वरत्व है, यही वह शैली है जिस तरह मैं रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।